तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं गूगल के नए और एम्बिशियस जेमिनी एआई इकोसिस्टम को। आखिर ये है क्या, ये कितना पावरफुल है और इसका असली मिशन क्या है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि एआई को परखा कैसे जाता है, फिर मिलेंगे जेमिनी मॉडल से, देखेंगे कि इसका स्कोर क्या रहा, जानेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, इसके सेफ्टी गार्ड रेल्स पर बात करेंगे। अब जेमिनी कितना पावरफुल है ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उसे किस कसौटी पर कसा जाता है, उसे कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है। सोचिए, अगर कोई चीज सुपर इंटेलिजेंट हो जाए तो उसे टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि एक ऐसा बेंचमार्क बनाया जाए जो किसी एआई के ज्ञान और उसके तर्क करने की क्षमता को सही मायने में माप सके। और इसी के लिए इंडस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, नाम है MLMU। अब ये है क्या, इससे आप एआई का एक बहुत ही मुश्किल एग्जाम समझिए। ये एक तरह का एकेडमिक डेकाथलॉन है जो एआई को 57 अलग अलग सब्जेक्ट्स में टेस्ट करता है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, ये दिखाती है कि हम कहां से कहां आ गए। पहले के टेस्ट तो बस ये देखते थे कि एआई को भाषा की थोड़ी बहुत समझ है या नहीं, लेकिन MMLU वो तो ये परखता है कि क्या एआई एक एक्सपर्ट की तरह, एक वर्सेटाइल इंटेलिजेंस की तरह सोच सकता है। MLU मॉडल को दो तरह से टेस्ट करता है। पहला, उसे बिना किसी मदद के सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पर जवाब देना होता है, और दूसरा, उसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ये देखने के लिए कि वो कॉन्टेक्स्ट से कितनी जल्दी सीखता है। तो ठीक है, टेस्ट कैसा होता है ये तो हम समझ गए। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो इस टेस्ट में उतर रहा है, गूगल का जेमिनी 3। अब देखिए, जेमिनी की सबसे बड़ी खासियत यही है, नेटिव मल्टीमोडालिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले सिर्फ टेक्स्ट समझता था और बाद में इसमें तस्वीरें समझने की काबिलियत जोड़ी गई। नहीं, इसे बनाया ही ऐसे गया है कि ये एक साथ टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ समझ सकता है। ये इसके DNA में है। और यही वो आर्किटेक्चर है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। सोचकर देखिए, 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसका मतलब है कि ये एक बार में पूरी की पूरी कोड बेस या कई घंटों के वीडियो को प्रोसेस कर सकता है। जबरदस्त है ना। तो चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, स्कोर कार्ड पर। देखते हैं कि ये अपने कंपटीशन के सामने कहां टिकता है। लेकिन स्कोर देखने से पहले एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं। ये जो स्कोर है 89.8%, ये इंसानी एक्सपर्ट्स का स्कोर है। मतलब ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसी से सबकी तुलना होगी। अब इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि टॉप एआई मॉडल्स और इंसानी एक्सपर्ट्स के बीच का फासला कितना कम हो गया है। GPT-4 और जेमिनी अल्ट्रा दोनों ही इंसानी लेवल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जब बात आती है बहुत ही मुश्किल PhD लेवल के सवालों की, जहां असल में रीजनिंग लगती है, वहां देखिए जेमिनी 3 प्रो कितनी बड़ी छलांग लगाता है। ये अपने कॉम्पिटिटर्स से मीलों आगे है। अच्छा, तो ये सब तो ठीक है, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, हम तक ये कैसे पहुंचेगा। तो गूगल ने इसके लिए दो रास्ते बनाए हैं। एक रास्ता है डेवलपर्स के लिए जो नई नई चीजें बनाना चाहते हैं, और दूसरा है पावर यूजर्स के लिए जो इसकी क्षमताओं का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जो डेवलपर्स हैं उनके लिए जेमिनी API है। इसका मॉडल बड़ा सीधा है, जितना इस्तेमाल करो उतने पैसे दो। इससे किसी भी ऐप में जेमिनी को जोड़ना बहुत आसान और फ्लेक्सिबल हो जाता है। और फिर उन लोगों के लिए जो बेस्ट से कम कुछ नहीं चाहते, उनके लिए है नया अल्ट्रा प्लान। और इस प्लान में सब कुछ है। जेमिनी की सबसे ज्यादा लिमिट्स, नए एडवांस टूल्स का एक्सेस, ये जीमेल और डॉक्स में भी मिलेगा, साथ में 30 TB स्टोरेज और YouTube प्रीमियम भी। मतलब एक पूरा पैकेज। लेकिन देखिए, इतनी जबरदस्त पावर के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और यहीं से बात शुरू होती है सेफ्टी की, जो कि सबसे जरूरी मुद्दा है। गूगल इस बात को समझता है, इसीलिए डीप माइंड ने अपने सेफ्टी फ्रेमवर्क का नया वर्जन 3.0 रिलीज किया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा काबिल हो रहा है, उसके खतरों से निपटने के लिए नियम भी सख्त किए जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही अहम चीज जोड़ी गई है, हानिकारक हेरफेर से सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बात पर नजर रखना कि एआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोगों की सोच और व्यवहार को गलत तरीके से बदलने के लिए न किया जा सके। ये एक नया और बहुत गंभीर खतरा है। और ये टेबल दिखाता है कि गूगल का अप्रोच अपने कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स से अलग कैसे है। गूगल किसी भी मॉडल को रिलीज करने से पहले इन जोखिमों की जांच करता है, जो कि एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो ये हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिसका सामना आज पूरी इंडस्ट्री कर रही है।
जैसे जैसे एआई और भी ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है, क्या हमारे बनाए हुए सेफ्टी के इंतजाम वाकई में काफी मजबूत हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।